एक व्यक्ति, चाहे वो स्वस्थ है चाहे वो बीमार है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप स्वस्थ हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, और चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म से है अथवा तो किसी धर्म को नहीं भी मानता है, मेरा ऐसा मानना है हर व्यक्ति को योग अवश्य करना चाहिए। कभी वो समय था जब कहा जाता था कि सिर्फ भक्ति करें और परमात्मा को पाएं। आज ऐसा नहीं। आज के परिवेश में जहाँ पॉल्यूशन और बहुत सारी ऐसी समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो हमारे जीवन से, दिनचर्या से जुड़ा है, जैसे दूषित भोजन और भी ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन को खराब करती हैं, हमारे लाइफस्टाइल को बिगाड़ती हैं। आजकल की दिनचर्या, जीवन शैली, ये सब खराब हो चुके हैं। तो ऐसे में सिर्फ भक्ति से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, भक्ति करना है, लेकिन रोज सुबह उठ करके कम से कम आधा से 1 घंटा तक योग करें। तो आज मैं आप सबको 10 मिनट या 15 मिनट के बीच बीच में कुछ ऐसी योग की क्रियाएं करके बताऊंगा कि जो आप रोज़ाना करें और स्वस्थ हो जाएं, इसमें कोई संशय नहीं। आइए, सबसे पहले मैं आपको पहली प्रक्रिया बताता हूँ। सीधे बैठ जाना है सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। हो सके तो नीचे ऊनी आसन बिछाएं और ना हो सके तो कोई दूसरा आसन ले सकते, कुशा आदि का, लेकिन ऊनी आसन सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले हाथों को इस तरह से ध्यान मुद्रा में रखना। आपने देखा होगा ऋषियों को, महात्माओं को, योगियों को और बड़े बड़े ऐसे जो योग के पथिक हो गए हैं, बड़े बड़े योग के प्रणेता हो गए, वो इस तरह से बैठते थे। तो आप इस तरह से बैठेंगे तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। ये है ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा में बैठ करके हाथों को इस तरह घुटनों पर रखना है। हाथ ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हाथ ज़्यादा पीछे भी नहीं लाएंगे, और ऐसे भी नहीं करना है। इस तरह से हाथों को कटोरी नुमा रखना है। ये सही विधि है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर श्वासोश्वास भस्त्रिका प्राणायाम करना है। यूँ तो प्राणायाम योगाभ्यास बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त बताऊंगा ताकि आप रोज़ाना कर सकें। सबसे पहले ओमकार का जाप कर लेते हैं, परमात्मा का नाम ले लेते हैं। आइए, ये था ओमकार का ध्यान, ओमकार का जाप, जो आपको प्रतिदिन योगाभ्यास शुरू करने से पहले करना है। फिर उसके बाद क्या करें? लंबे श्वास भरें। 40-50 बार इस प्राणायाम को करें। लंबा श्वास लंग्स में, फेफड़ों में भरना है। कमर सीधी रखनी है, झुक करके नहीं बैठना, सीधी। नाक से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। इस प्राणायाम को कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे पुराने समय में सुनार लोग सोने को तपाने के लिए एक चमड़े का बना हुआ थैला रखते थे, उसको इस तरह से फिर दबा करके उसकी हवा से भट्ठी को गर्म करते थे, तो फिर एक आग पैदा होती थी, तो सोना चमकता था। इसी तरह आपके शरीर को चमकाने के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहला, रोजाना ये करें। और फिर इसके बाद एक खास प्राणायाम, कपालभाति। कैसे? मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आपको 5 मिनट ये कपालभाति करना है। शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे 10 मिनट करें, और 15 मिनट तक हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो स्वस्थ हो गया है, चाहे वो वरिष्ठ है, चाहे वो युवा है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है।